अथ स विवेक प्रकारो वर्ण्यते। तो अब उस विवेक का प्रकार बतलाते हैं कि वो विवेक कैसे होगा। बोलिए। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो धूमादिभिर इव वह्नेः। कुछ चीजें तो हमें संसार में प्रत्यक्ष हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, कार, स्कूटर, कंप्यूटर, खाना पीना, भोजन, वस्त्र, फैशन, सोना, चांदी, ये तो प्रत्यक्ष है। तो इनको तो प्रत्यक्ष अनुभव करके इनके संबंध में जो मिथ्या ज्ञान है वो हम दूर कर लेंगे। ठीक है। आपको मिठाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुखदायक लगती है, बहुत से लोगों को 100% सुखदायक लगती है, तो ये मिथ्या ज्ञान है। 100% सुखदायक तो है नहीं। तो ये जो मिथ्या ज्ञान है मिठाई में, खाने पीने, फैशन, कपड़े, सोने चांदी आदि में, 5 इंद्रियों के भोगों में जो मिथ्या ज्ञान है कि ये 100% सुखदायक है, इनका तो यहाँ इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर लेंगे और बार बार 2, 4, 5, 10, 20 बार प्रत्यक्ष करके परिणाम निकाल लेंगे और मिथ्या ज्ञान दूर हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव से। आपने 20 बार मिठाई खा के परिणाम निकाल लिया, 100% सुख तो नहीं मिला, 4 दुख और आ गए। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, इतना तो पता चल ही जाएगा। ठीक है। तो ये प्रकृति पुरुष के बारे में जो मिथ्या ज्ञान है उसका निवारण कैसे होगा उसकी पद्धति बता रहे हैं। जो चीजें इंद्रियों से प्रत्यक्ष है उनका तो प्रत्यक्ष अनुभव कर लो, हो जाएगा मिथ्या ज्ञान दूर। पर जो प्रत्यक्ष आंख से नहीं दिखती हैं, सूक्ष्म वस्तुएं हैं, उनके बारे में जो मिथ्या ज्ञान है वो कैसे दूर होगा, उसका उत्तर इस सूत्र में। अचाक्षुषाणाम, जो चक्षु से नहीं दिखती वस्तुएं, आंख से नहीं दिखती हैं, सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनका अनुमानेन बोधा, उनका अनुमान प्रमाण से ज्ञान करो। जो इंद्रियों से जानी जाती हैं उनका प्रत्यक्ष कर लो, जो नहीं दिखती इंद्रियों से उसका अनुमान कर लो। प्रमाणों से होगा जो भी होगा। इसलिए हम न्याय दर्शन पढ़ते हैं। तो प्रमाण लगाओ तभी सत्य का पता चलेगा, भ्रांति तभी दूर होगी। तो अनुमानेन बोधा, जो चीजें इंद्रियों से, आंख आदि इंद्रियों से नहीं दिखती उनका अनुमान से बोध करो, ज्ञान करो। धूम आदि भीर इव वहने, जैसे धुआं देखकर अग्नि का अनुमान करते हैं। धुआं तो दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रही। तो धुएं से जैसे अग्नि का अनुमान करते हैं तो प्रत्यक्ष वस्तुओं से अप्रत्यक्ष वस्तुओं का अनुमान करो, सबका ज्ञान हो जाएगा। ये पद्धति है। भाष्य पढ़ेंगे। अप्रत्यक्षाणाम बोधो विवेको भवति अनुमानेन प्रमाणेन, जो चीजें चक्षु आदि इंद्रियों से नहीं जानी जाती उनका अनुमान प्रमाण से ज्ञान कर लेंगे, हो जाएगा। कथम उच्यते, कैसे हो जाएगा। यथा धूम आदि भीर धूम विस्फुलिंग चटचटा शब्दैः अप्रत्यक्षस्य अग्नेर्बोधो विवेको अनुमानात् जायते। अब दीवार के पीछे मान लो खिड़की से थोड़ा धुआं दिख रहा है, यहाँ खिड़की से थोड़ा धुआं दिख रहा है, आग नहीं दिख रही, आग खिड़की से नीचे है और ऊपर ऊपर धुआं दिख रहा है और चटचटा शब्द भी सुनाई दे रहा है। लकड़ियाँ फूट रही हैं, लकड़ियों के तिनके चिंगारियाँ फूट रही हैं, आवाज़ भी आ रही है, धुआं भी दिख रहा है, पर अग्नि नहीं दिख रही। तो कह रहे हैं धूम विस्फुलिंग चिंगारियाँ और चटचटा जो चिंगारी फूटती है उसकी ध्वनि आवाज़ आती है, उन शब्दों के द्वारा न दिखने वाली अग्नि का हम अनुमान कर लेते हैं। ये इतनी चटचट चटचट आवाज़ आ रही है, चिंगारियाँ उठ रही हैं, धुआं दिख रहा है, तो मतलब आग जल रही है। इस तरह से हम न दिखने वाली अग्नि का अनुमान कर लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से तत्र प्रत्यक्ष पदार्थास्तु स्थूलभूतानि देहादयश्च, इस जगत में स्थूलभूत पृथ्वी और ये शरीर दिख रहा है और खाना पीना सोना चांदी ये सब दिख रहा है, इतने का तो प्रत्यक्ष है। तद भिन्ना अन्य प्रकृत्यादय शेषा सन्ति, बाकी जो इनसे भिन्न पदार्थ हैं जो आँख से नहीं दिख रहे हैं, वायु है, आकाश है, तन्मात्राएं हैं, मन बुद्धि इंद्रियां जो भी हैं, वो सारी प्रकृति तक वो सूक्ष्म वस्तुएं, आत्मा है, ईश्वर है,
जो आंखों से इंद्रियों से नहीं दिख रही उनका हम अनुमान कर लेंगे, अनुमान से उनका ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से न दिखने वाली चीज़ों का अनुमान से ज्ञान कर लेंगे। तो बार बार लंबे समय तक चिंतन मनन प्रवण कथन श्रवण करते 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 हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा। मूल पदार्थों का भी हो जाएगा, जगत के पदार्थों का भी हो जाएगा, सारा तत्व ज्ञान हो जाएगा। उससे सारा मिथ्या ज्ञान हट जाएगा, मिथ्या ज्ञान हट जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। अब बोलिए क्या पूछ रहे हो? क्या है? हाँ, तो युक्ति से नहीं चलेगा और आगे काम करना पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, साक्षात्कार तक जाना पड़ेगा, तब होगा। जैसे अभी बताया था 59वें सूत्र में, सूर्योदय का साक्षात दर्शन करना पड़ेगा, तब भ्रम हटेगा कि पूर्व दिशा कौन सी है। साक्षात सूर्य दर्शन करने से हटता है भ्रम। है? हाँ, हो जाएगा। बार बार चिंतन मनन करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। अभ्यास करेंगे ना, मनन करेंगे, निधि ध्यासन करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे प्रत्यक्ष हो जाएगा समाधि में, तब सारी भ्रांति हट जाएगी। समाधि लगाएंगे, तन्मात्राओं का प्रत्यक्ष हो जाएगा, मन का इंद्रियों का सबका हो जाएगा, पर प्रत्यक्ष तो बाद में होगा। पहले शब्द और अनुमान से चलना पड़ेगा। प्रोसीजर ये है। जिस वस्तु का अभी हमको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, क्या बोला? तब तक शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से काम चलाएंगे। ये प्रोसीजर है। जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ तब तक शब्द और अनुमान से काम चलाएंगे, उसका अभ्यास करते रहेंगे 2 बार 5 बार 20 बार 50 बार 100 बार पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, वो तत्व ज्ञान हो जाएगा। है? हाँ हाँ हाँ, हट जाता है। कौन सा? जब प्रधान का हो जाएगा तो ये भी हट जाएगा। प्रत्यक्ष के बिना होगा नहीं। नहीं, प्रधान का अविवेक कैसे हट गया? बिना प्रत्यक्ष के थोड़ी हटेगा। कैसे हो जाएगा? वो अभी समझ में नहीं आया आपको, अभी रहने दो, अभी शांति रखो, तो पहले शास्त्र पढ़ लो फिर पूछना। हाँ, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी तो जो बता रहे हैं उसको रटते रहिए, उसको नोट करिए, उसको पढ़िए, बार बार चिंतन कीजिए, तब 20 बार पढ़ने के बाद समझ में आएगा ये क्या कह रहे हैं। एक बार में नहीं आएगा। ठीक है? हाँ जी। हाँ। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, वो आप अभी अपनी बुद्धि को थोड़ा बंद रखो, अभी इसको पढ़ लो। ये क्या कह रहे हैं? ये प्रोसीजर समझा तो रहे हैं, जो ये बता रहे हैं पहले उसको पकड़ लो। ठीक है जी? सूत्रार्थ लिखिए। जो वस्तुएं चक्षु आदि इंद्रियों से प्रत्यक्ष जानी जाती हैं, जो वस्तुएं चक्षु आदि इंद्रियों से प्रत्यक्ष जानी जाती हैं, उनके संबंध में प्रत्यक्ष करने से उनसे संबंधित तत्व ज्ञान हो जाएगा। आगे लिखिए, जो वस्तुएं इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होती, उनका
अनुमान प्रमाण से ज्ञान, अनुमान प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा। ब्रैकेट में शब्द प्रमाण भी लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए शब्द प्रमाण भी सहायक है। जैसे दिखने वाले धुएं से, जैसे दिखने वाले धुएं से न दिखने वाली अग्नि का अनुमान हो जाता है। जैसे दिखने वाले धुएं से न दिखने वाली अग्नि का अनुमान हो जाता है। ठीक है जी। तो अभी जो मैंने उपाय बताया आपको, वो ये बताया कि जब तक प्रत्यक्ष ना हो जाए तब तक शब्द और अनुमान प्रमाण से काम लेना है। इसलिए शास्त्रों में ऋषियों ने शब्द प्रमाण का विधान किया, अनुमान का विधान किया कि सारी चीजों का प्रत्यक्ष एकदम नहीं होगा, कुछ चीजों का तो होगा ही नहीं, कुछ चीजों का प्रत्यक्ष कभी नहीं हो पाएगा। जैसे आपके दादाजी की 10वीं पीढ़ी, श्री रामचंद्र जी का आप प्रत्यक्ष कभी नहीं कर पाएंगे महर्षि दयानंद का प्रत्यक्ष आप कभी नहीं कर पाएंगे, ये तो होएगा ही नहीं। पर कुछ चीजों का हो सकता है। जब तक उनका प्रत्यक्ष न हो पाए तब तक शब्द और अनुमान से काम चलाओ। एक व्यक्ति ने कहा भाई ताजमहल देख कर आओ, बहुत बढ़िया है। क्या देख कर आओ? ताजमहल देख कर आओ, बहुत बढ़िया है। बोले आपने ताजमहल देखा है? बोले हाँ। आपने नहीं देखा? नहीं देखा। अरे आपने ताजमहल नहीं देखा, आपके तो अगले 7 जन्म बेकार है आपको तो अगले भी 7 जन्म बेकार है अगर ताजमहल नहीं देखा तो फिर क्या देखा? कुछ नहीं देखा। जाओ देख कर आओ, इतना बढ़िया ताजमहल, ऐसा किसी ने सुना दिया। तो इतना सुन करके तो उसको जोश आ गया, अच्छा ताजमहल ऐसी चीज है, अगर नहीं देखा तो 7 जन्म बेकार है। भाई फिर तो मैं जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर तो जरूर जाऊंगा। तो ताजमहल की प्रशंसा सुनकर उसको जोश आ गया, उत्साह बन गया कि मुझे ताजमहल देखना ही है। तो फिर उसने पूछा कैसा है ताजमहल, कुछ समझाओ तो सही। अब उसने समझाया कि ताजमहल बहुत बढ़िया है उत्तर प्रदेश में और आगरा नगर में, और रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है, पीछे यमुना का किनारा है, सफेद रंग का है, और चांदनी रात में तो बहुत अच्छा लगता है, और संगमरमर के पत्थर का बना है, ऐसा दूध जैसा सफेद है, और आसपास घास का मैदान है, बीच में फव्वारे लगे हैं, बढ़िया बढ़िया फव्वारे चलते हैं, इतनी अच्छी हवा आती है, शुद्ध सुंदर सुगंध आती है, इतने आसपास फूल लगे हुए हैं, क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया था। अब ये शब्द प्रमाण, उसको शब्द प्रमाण से बहुत सारी जानकारी हो गई। बोला ठीक है, तो ट्रेन कहाँ से मिलेगी? बोले दिल्ली से। तो ठीक है, तो पहले दिल्ली जाऊंगा, वहां से ट्रेन पकड़ूंगा, आगरा में कहाँ उतरना है? ये राजा की मंडी स्टेशन पे उतरना। बोले ठीक है, तो राजा की मंडी स्टेशन पे उतरेगा, वहां से ऑटो रिक्शा लेगा, 7 किलोमीटर दूर जाएगा, शब्द प्रमाण से सारा रास्ता समझ लिया। ठीक है, तो जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ तब तक शब्द प्रमाण से काम चलाना पड़ेगा, इसके बिना वो ताजमहल तक कैसे पहुंचेगा? कोई उपाय नहीं। चलो शब्द प्रमाण सारा उसने सुन लिया, दिमाग में बिठा लिया कि ऐसे ऐसे जाना है, अब वो चल पड़ा। अब प्रैक्टिकल शुरू हो गया। तो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, फिर राजा की मंडी स्टेशन आया, फिर वहां उतर गया, बाहर निकला, ऑटो रिक्शा पकड़ी, उसमें बैठ गया, 6 किलोमीटर पहुंचा। अब कितना बचा? 1 किलोमीटर। तो देखा बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? ये ताजमहल देखने जा रहे हैं। अच्छा इतनी भीड़ जाती है? हाँ, ताजमहल तो बहुत लंबी लाइन लगती है, टिकट लेने में 20 मिनट लगते हैं, इतनी लंबी लाइन होती है। तो अब अनुमान शुरू हो गया, ठीक है ना अब अनुमान शुरू हो गया उसका कि अच्छा इतनी भीड़ जा रही है, इतने लोग जा रहे हैं, अच्छा ही होगा जब इतनी भीड़ जा रही है तो। और बहुत लंबी दूर तक लाइन लगी है लोगों की। तो अब अनुमान प्रमाण शुरू हो गया। फिर देखा, अरे वो दूर एक सफ़ेद सा गुंबद दिख रहा है,
हाँ भाई हाँ, वास्तव में है, यहाँ ताजमहल है। एक ऊपर का बीच वाला गुंबद दिख रहा था, रिक्शा में बैठे बैठे गुंबद दिख रहा था, तो अनुमान हो गया कि हाँ भाई वास्तव में है ताजमहल। तो प्रत्यक्ष से पहले उसने शब्द प्रमाण का सहयोग लिया, फिर अनुमान का सहयोग लिया, फिर वहाँ जाके टिकट विंडो पे लाइन में लग गया, टिकट लिया, फिर अंदर एंट्री की, अब जाके देखा प्रत्यक्ष अपनी आंख से। हा, क्या बात, इतना बढ़िया ताजमहल, वाह मजा आ गया। वो ताजमहल को देख के खो गया, वो यही भूल गया मैं दिल्ली से आया हूँ कि हरिद्वार से आया हूँ कि रोहतक से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, वही भूल गया। तो ऐसे होता है प्रत्यक्ष। जब प्रत्यक्ष होता है तो व्यक्ति खुद भी थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाता है। ठीक हो गया। तो आत्मा परमात्मा ये जितने भी पदार्थ हैं, पहले इनके बारे में हमें शब्द प्रमाण से जानना पड़ेगा, फिर शब्द प्रमाण के आधार पर थोड़ा थोड़ा हम प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर अनुमान भी होने लगेगा। या और लोगों को देखेंगे, भाई ये लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके, तो ये कैसे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, इनका स्टेटमेंट क्या है, इनसे भी पूछें क्या आपका अनुभव है, बताइए। तो उन्होंने वही बताया जो शब्द प्रमाण में पढ़ा था, संसार दुखदायी है, कुत्रापि कोपि सुखी ना, सारी दुनिया दुखी है, परेशान है, एक सुख मिलता है, चार दुख मिलते हैं। पूछना हो तो 70-80 साल के बूढ़े से पूछो, वो बताएगा कितना सुख है और कितना दुख है। 25 साल वाले से पूछो, हाँ भाई बताओ दुनिया कैसी है, भैया मस्त, मजा ही मजा है दुनिया में, क्या तकलीफ है। अरे दंड बैठक लगाओ, खाओ पियो, घी दूध मक्खन मलाई मिठाई खाओ, दौड़ लगाओ, क्या तकलीफ है। 25-26 का जवान तो ऐसे ही बोलेगा। और 75 वाले से पूछो, वो बताएगा जी कंधे दुखते हैं, कमर दुखती है, 10 अंगुल ऊंचा नीचा देख के चक्कर आता है, 2 फ्लोर चढ़ना पड़े तो सांस चढ़ जाती है, हैं? वो बताएगा कितना सुख और कितना दुख है। तो इस प्रकार से शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, फिर धीरे धीरे प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये प्रोसीजर, ठीक है जी, ऐसे हम पहुंच जाएंगे जी। समाधि में क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पे? शरीर शांत रहता है, स्थिर रहता है, मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। जब मन की एकाग्रता बनती है समाधि में, तो जहां हमने एकाग्रता बनाई वहां थोड़ा सा दबाव सा बढ़ता है। हाँ, जैसे चुंबक का दबाव होता है ना। एक और बढ़िया उदाहरण देता हूं, आपने भिंडी तो देखी है, भिंडी खाई भी है। भिंडी का जो ऊपर का डंठल होता है वो काट दो चक्कू से, और उसमें कुछ चिपचिपापन भी होता है, और उस भिंडी को यहाँ चिपका दो, तो भिंडी का वो जो डंठल चिपक जाता है, तो कैसा लगता है? थोड़ा सा खिंचाव सा रहता है ना। तो समाधि में ऐसा खिंचाव सा होता है जिससे हमारी एकाग्रता बन जाती है। ठीक है, इस तरह का अनुभव होता है शारीरिक। बाकी मन में तो बहुत शांति आनंद होता है। कुंडलिनी सब झूठ है। कुंडलिनी कहीं नहीं, हमने सारा योग दर्शन पढ़ लिया, कहीं मिली? सारे योग दर्शन में कुंडलिनी की कोई चर्चा नहीं आई, सांख्य में भी नहीं आएगी। 6 दर्शनों में, 4 वेदों में कुंडलिनी की कोई चर्चा नहीं। ये सब झूठ है, ये अनार्ष पुस्तकों की बातें हैं, ऋषियों की नहीं।